हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो हमने लास्ट चैप्टर में, आपको याद है क्या कवर करा था? हमने लास्ट चैप्टर में कवर करा था कि प्लांट किंगडम एग्जैक्टली क्या है। उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है एल्गी, और फिर हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है एल्गी के, उनका रिप्रोडक्शन कैसा है और वेरियस यूजेस क्या हैं, जिसमें हमने देखा था कि वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आपको ये सब याद नहीं है तो मैं आपको बोलूँगी एक बारी आप वापस से जाकर वो वीडियो देखिए और रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और आई होप आप ये सारे नोट्स साथ में ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे मेरे वेबसाइट www.onestopbiology पे जाकर नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी क्या होते हैं। पहला टाइप जो है वो है क्लोरोफाइसे। क्लोरोफाइसे को हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ग्रीन एल्गी? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और बी होता है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट्स भी होते हैं जो कि क्लोरोफिल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। ठीक है, बॉडी कैसी हो सकती है इनकी? ये यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, ये कोलोनियल हो सकते हैं, ये फिलामेंट जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि इनको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो बेसिकली ये ग्रास ग्रीन होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है जो कि लोकलाइज्ड होता है डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट्स में। अब क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो बहुत अलग अलग शेप्स में पाए जा सकते हैं इनमें। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, डिस्क शेप के भी हो सकते हैं, ये प्लेट शेप के हो सकते हैं, ये रेटिकुलेट हो सकते हैं, ये कप शेप के हो सकते हैं, ये स्पाइरल हो सकते हैं और रिबन शेप भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो स्टोरेज बॉडीज हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती हैं वो होते हैं पायरेनॉइड्स। हम क्या बोलते हैं स्टोरेज बॉडी को? स्टोरेज बॉडी को हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स। और पायरेनॉइड्स में बेसिकली क्या पाया जाता है? तो जो पायरेनॉइड्स होते हैं उनमें स्टार्च तो होता ही है, साथ में प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो इनमें स्टार्च और प्रोटीन दोनों स्टोर करके रखते हैं ये। अब ग्रीन एल्गी के केस में क्या होता है कि सेल वॉल बहुत ही रिजिड होती है और इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, आउटर एक लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की बनी होती है और जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब लास्ट जो चीज़ रह गई वो है कि क्लोरोफाइसे रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनमें रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है या फिर स्पोर फॉर्मेशन से भी हो सकता है। और ये वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव स्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है। तो या तो ये फ्रैगमेंट करके और एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं, या तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव स्पोर्स बनाते हैं जो आगे जाकर एक नए इंडिविजुअल को में रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब दूसरा जो फॉर्म है रिप्रोडक्शन का वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लैजिलेटेड, मतलब फ्लैजिला है, ज़ूओस्पोर्स के थ्रू। ठीक है, और ये ज़ूओस्पोर्स बनते किसमें हैं? ज़ूओस्पोरेंजिया में बनते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर्स के थ्रू, और ये ज़ूओस्पोर्स ज़ूओस्पोरेंजिया में बनते हैं। थर्ड जो फॉर्म है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसे होता है? ये फॉर्म करते हैं सेक्स सेल्स और गैमेट्स। और ये जो सेक्स सेल्स ये गैमेट्स हैं ये आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं और ओगैमस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टर्म्स मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी, मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये लास्ट वीडियो में तीनों टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पिछला वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अब जो लास्ट हमें इसमें पढ़ना है
वो है एग्जाम्पल। डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं और उनके जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं अलग अलग क्लोरोफाइसे के, वो अलग स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स। तो ये 3 अलग एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें पहला है वॉल्वॉक्स, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास और तीसरा है कैरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलोनियल फॉर्म आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर जो है वो डॉटर कॉलोनी भी है और पेरेंट कॉलोनी भी है। ठीक है, वैसे ही दूसरा जो फॉर्म है वो है क्लेमाइडोमोनास। अब यहाँ पर आपको फ्लैजिलेटेड दिख रहा है, फ्लैजिला है ये, है ना, तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। तीसरा जो है वो है फिलामेंटस, तो इसमें आपको ब्रांचेस और एक्सेस दोनों दिख रही है। ठीक है, तो आपने जो हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल यूनिसेल्युलर फॉर्म में भी पाया जाता है, कॉलोनियल भी पाया जाता है और फिलामेंटस भी पाया जाता है। ये तीनों फॉर्म्स हमने देख लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है एल्गी का, जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, वो है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को हम बोलते हैं फेओफाइसी। ठीक है, ब्राउन एल्गी को हम बोलते हैं फेओफाइसी। अब हम क्यों बोलते हैं इनको फेओफाइसी, इनको हम फेओफाइसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में, मरीन हैबिटेट है इनका। सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं और ये प्रोफ्यूजली मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि ब्राउन क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए सी तो होता ही है, साथ में 2 और पिगमेंट होते हैं जो कि कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल हैं। ठीक है, अब इनमें जो है फूड्स जो स्टोर होता है वो ऊपर हमने देखा कि जो है प्रोटीन और स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है और वो कहाँ होता है, पायरेनॉइड्स में। अब यहाँ पर जो फूड स्टोर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है और इनको हम बोलते हैं लैमिनारिन और मैनिटॉल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है ब्राउन एल्गी के केस में कि फूड स्टोर कैसे होता है, लैमिनारिन और मैनिटॉल के फॉर्म में। ठीक है, अब इनमें भी जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है विच इज कवर्ड, जो कि कवर्ड होती है जिलेटिनस कोटिंग जिसको एल्जिन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने रेड एल्गे में क्या देखा था कि वहाँ पर सेल वॉल बाहर से रिजिड होती है और अंदर से सेल्यूलोजिक होती है। यहाँ पे सेल्यूलोजिक होती है सेल वॉल, लेकिन ऊपर से एक जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की। ठीक है, इन केस में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं उनमें प्लास्टिड्स भी होते हैं और एक वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, अब प्लांट बॉडी कैसी है इनके केस में, तो बेसिकली फेओफाइसी में प्लांट बॉडी जो है वो अटैच्ड होती है सबस्ट्रेटम से, और अटैच किस चीज से होती है, अटैच होती है होल्ड फास्ट से। दूसरा क्या है, एक स्टॉक होता है उस होल्ड फास्ट के बाद जिसको हम बोलते हैं स्टाइप, और सबसे ऊपर जो है एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली इनका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रॉन्ट। ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी तो हम ये स्ट्रक्चर भी देखेंगे। लास्ट जो इनमें हमें पढ़ना है फीचर वो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें। तो इनमें वापस से रिप्रोडक्शन तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रैगमेंटेशन से ही होता है। ठीक है, तो ये तो फ्रैगमेंटेशन से होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर्स से होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर्स से होता है। ठीक है, अब ये जो ज़ूओस्पोर्स होते हैं ये पियर शेप के होते हैं, और बाइफ्लैजिलेट जो है, तो फ्लैजिला कैसे होता है, 2 फ्लैजिला है, बाइफ्लैजिलेट लिखा है, ये फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो 2 अनइक्वल, और कैसे किस तरीके से अटैच होते हैं, लेटरली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ज़ूओस्पोर्स पियर शेप्ड होते हैं और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। ठीक है,
थर्ड जो फॉर्म है, लास्ट जो फॉर्म है रिप्रोडक्शन का, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगेन इसमें भी रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, और ओगैमस भी हो सकता है। अगेन मैं ये डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है तो आप प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, जो कल मैंने अपलोड करा है वो वीडियो देखिए, ठीक है। और यहाँ पर जो यूनियन है गैमेट्स का, ठीक है, जो यूनियन है गैमेट्स का वो दोनों तरीके से हो सकता है। तो वो वाटर में भी हो सकता है, और दूसरा जो तरीका है वो oogonium के अंदर भी हो सकता है। तो जो हमारा दो स्पीशीज के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट, तो जो oogamous स्पीशीज है, बेसिकली जो फीमेल स्पीशीज है, ठीक है, उसके अंदर भी यूनियन हो सकता है गैमेट्स का। यहाँ पर भी गैमेट्स का शेप क्या है, पियर शेप्ड है, ठीक है, और दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है इनके पास, ठीक है। तो अब हम लास्ट देखेंगे कि वेरियस एग्जाम्पल्स क्या हैं, और जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो क्या इनमें होल्ड फास्ट होता है, इस टाइप सच में होता है, ठीक है। तो ये जो है 3 स्ट्रक्चर हैं ब्राउन एल्गी के। अब ये पहला है लैमिनेरिया, दूसरा है फ्यूकस, और तीसरा है डिक्टियोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, फ्रॉन्ट, ठीक है। फिर ये एक स्टेम जैसा कुछ है जिसको हम बोलते हैं स्टाइप, और ये सबस्ट्रेटम से जो अटैच कर रहा है स्ट्रक्चर, ये है होल्ड फास्ट। तो आप वैसा ही फ्यूकस में भी देख रहे हैं होल्ड फास्ट है, राइट। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। एक फ्यूकस के केस में मिड रिब जा रही है और कुछ एयर ब्लैडर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ट है, और ये स्टेम जैसा स्टाइप है। आप देख रहे हैं कि हमने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़े थे ब्राउन एल्गी के। वो स्ट्रक्चर्स क्या थे कि ये फिलामेंटस हो सकता है, राइट, ये सिंपल ब्रांच्ड हो सकता है, और ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो हैं, ये तीनों तरीके के स्ट्रक्चर हमने देख लिए ब्राउन एल्गी के, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा टाइप रह गया है एल्गी का, वो है रेड एल्गी, जिसको हम बोलते हैं रोडोफाइसे, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट टाइप एल्गी का, जो कि रेड एल्गी है। और रेड एल्गी हम क्यों बोलते हैं इसको, रेड एल्गी हम इसको बोलते हैं रेड पिगमेंट के वजह से, जिसको हम बोलते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन। ये प्लीज़ याद रखिएगा, आर फाइकोएरिथ्रिन के वजह से इनको हम रेड एल्गी या रोडोफाइसे बोलते हैं। अब मेजरली ये मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और ज़्यादातर वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये वेल लाइटेड रीजन में पाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर सरफेस, वाटर के सरफेस के क्लोज भी पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है। तो ये बहुत सरफेस पे भी पाए जाते हैं और ओशन डेप्थ में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो इनका थैलस है, जो रेड थैलाई है, वो ज़्यादातर केसेस में मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है। और कुछ केसेस में इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब बाकी दोनों में जैसे हमने स्टोर्ड फूड पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर जो फूड है वो स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के जैसे। अब ये फ्लोरिडियन स्टार्च बेसिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब इनका वेरियस हम वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका देखेंगे। तो बेसिकली इनके केसेस में जो एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो तो सेम होता है फ्रैगमेंटेशन से। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी टाइप्स हैं एल्गी के, उसमें ज़्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होते हैं तो वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ही होते हैं। बट इस केस में जैसे पिछले 2 में हमने देखा था कि
यूजुअली जो भी ये स्पोर्स या गैमेट्स बनाते हैं वो मोटाइल होता है, बट रेड एल्गी के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स से हो रहा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट्स से हो रहा होता है। ठीक है, तो अब ये जो नॉन मोटाइल गैमेट है ये पूगैमस होता है और इनके केस में जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये नॉन मोटाइल गैमेट है, एक बार जब ये गैमेट्स का यूनियन होता है तो उसके बाद अकम्पनी करता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये इनके वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो है रेड एल्गी का एग्जाम्पल और कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसके दो एग्जाम्पल हैं, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से हो सकते हैं, तो ये सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं ये, और अगेन ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम फ्रॉन्ट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मेन एक्सिस है और वेरियस ब्रांचेस हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गए रोडोफाइसे के। इसी के साथ हमने एल्गी का टाइप्स सारे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये आपको अच्छे से समझना चाहिए, तभी आपको आगे कैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चर्स काफ़ी सिमिलर होते हैं लेकिन हाईली इवॉल्व होते हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट आपको मैं जितने भी वीडियोस डालती हूँ उसके उनके अपडेट्स मिलते रहें। और आप प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और आपकी क्वेरी में जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी रिजॉल्व करने का। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ भी मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और एंड में अगर आपको इसके डिटेल्ड नोट्स और सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए। मेरी वेबसाइट है www.onestopbiology.com। ठीक है, वहाँ आपको सारे डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स और सॉल्यूशंस मिलेंगे और भी बहुत सारे मटेरियल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।